बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बराह रास्त मुखातिब होना चाह रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि गैर रवायती आपसे बात करूँ। तो भारत में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। हिंदुस्तानी एंकर ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौजियों का खून बहाने का अज़म किया। अब वैसे ख़बर सुन के ही पता लग गया होगा आपको कि वो कौन है। टेलीविज़न की स्क्रीनों से नफ़रत फैलाने वालों में सबसे आगे रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, जो कि रिटायर्ड मेजर है इंडियन फ़ौज के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइपरबोलिक बयानात और जंगी बयानबाजी उनके लिए करना कोई नई बात नहीं है। एक शो के मेज़बान के तौर पर ख़िदमत सरअंजाम देते हुए गौरव आर्या ने कहा कि अब आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में इनके फ़ौजियों का कैसे खून बहाया जाएगा। वो चैनल के एक टुच्चे से एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ मेज़बानी करते हुए बैठे थे और अर्नब गोस्वामी की टुच्चापन, उनका, मैं जेन्युइनली आपको टुच्चापन कह रहा हूँ क्योंकि आप इसकी ग्रामर देखें कि टुच्चापन कहते किसको हैं। TRT चैनल ने भी इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई कि ये बिल्कुल बायस्ड एंकर हैं। एंकर को कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, दोनों फ्री कैन की बात सुननी चाहिए और आवाम के सामने रखनी चाहिए और आवाम पर फैसला छोड़ना चाहिए। ये होता है एक एंकर का काम। और CNN BBC ने भी इस पर रिपोर्ट जारी की और डॉक्यूमेंटेड एक डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई छोटी। अर्नब गोस्वामी की मेज़बानी में होने वाले टेलीविज़न पे बहस के दौरान ये गौरव आर्या, जो ऐसे वैसे तैसे जो भी हैं, ये बैठे हुए थे और इन्होंने कहा कि अपना हंगामा जारी रखते हुए कहा कि हम इनकी हवा निकाल देंगे और इनके साथ देखें हम क्या कहते हैं, बस ये वो, और ऐसे बोलता जा रहा है। बॉर्डर लाइंस पाकिस्तान के साथ खारजा पॉलिसी के बारे में अपनी घटिया ख्यालात के लिए इनको बहुत अच्छी तौर पर जाना जाता है। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान के तमाम सरदारों की तादाद जो है, बुकटी, मरी, मैंगल, आप उसका कोई भी उनमें से सरदारों में से नाम लें, मैं आपको उनके मकामात के साथ आपको भेजूँगा। उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा बयानात में एग्रेसिवनेस दिखाई और ये गौरव आर्या जो है, जो उनका मेजर है, रिटायर्ड मेजर, इसने कहा कि बहुत ही सख्त अल्फाज से कहा कि हमें अब देखना अभी हम कितना खून बहाते हैं इनका। और उनके साथ एक पाकिस्तान की तरफ से, एक मुसलमान की तरफ से एक वो नुमाइंदे भी लिए हुए थे। फिर उनके साथ जो किए वो मैं अभी आपको बताता हूँ, जो उनको लिया था उन्होंने उसके साथ जो इंडियन मीडिया का एक बहुत बड़ा अशार है जिस पर वो बहुत नाज करते हैं। चूँकि ये इश्तिआल अंगेज़ी भड़क उठी, दिफाई तज्ज़ियाकार ने दावा किया कि नई दिल्ली कश्मीर में अपने इक़दामात के लिए 10 गुना अदा करेगी, जबकि पाकिस्तानी दफ़ाई माहिर कमर चीमा साहब को बार बार मुदाखलत की गई और इन्हें इस मुबाहिसे में सरी झूठ का जवाब देने का मौका भी नहीं दिया गया। ये है वो बात जो मैं आपसे कहता रहता हूँ। ये बुलाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने माइक का वॉल्यूम ज़्यादा कर लेते हैं साहब और दूसरे के माइक का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देते हैं और बोलते जाते हैं, नहीं जी आप सुनिए, नहीं जी आप सुनिए, नहीं जी आप सुनिए, और आपको ये, आपको ये, आपको वही, आपको। अब अगर वो उसकी ना सुने और वो उठकर चला जाए तब भी इनकी जीत, और अगर वो ना बोल सके तब भी इनकी जीत, क्योंकि उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया था, उनका माइक का वॉल्यूम भी कम किया था। तो मेरा उनको बहुत अच्छा मशवरा है कि जो भी इनके TV चैनल पे जाए वो पहले प्रॉपर एक गेस्चर जो लैंग्वेज है वो याद करके जाओ भाई। तो आपको उनके साथ ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे 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 करके, ये गेस्चर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि वो आपके माइक का वॉल्यूम बिल्कुल ही कम कर देते हैं, ना होने के बराबर। तो आपको याद है कि हम लोग मुक्के दिखाने वाली कौम है, तो उनको मुक्के दिखाने चाहिए। तमाम इसके बाद गौरव आर्या ने अपने टेलीविज़न शो में अपने मेहमान के सिलसिले से हाज़िर हुए, जहां इनसे बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में पूछा गया था। तो ये थी उनकी बात। और अब हम देखते हैं ज़रा कि चीमा साहब ने कहा कि उन्हें जवाब देने का कोई वक्त नहीं दिया गया। और ये हालांकि अब इन साहब को देखो ज़रा, रिटायर्ड बने फिरते हैं और एक टुच्चे से जो है वो एंकर के साथ, अर्नब गोस्वामी, इनको पता नहीं है कि इनकी एजेंसी का कुलभूषण यादव अभी तक हमारी तहवील में, और आपको इसमें फ़ख्र होना चाहिए
और अल्हम्दुलिल्लाह 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 3 बार कहना चाहिए कि हमारी हुकूमत ने उस वक्त इसको गिरफ़्तार किया जब ये बड़े सर चढ़ कर बोल रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको सही वक्त पे जैसे इस्तेमाल करना है हम लाएंगे। वी वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड देन वी डू व्हाट वी शुड डू। जो हमें करना चाहिए वो हम उस वक्त कर गुजरते हैं। और इस पर जो है वो जाम कमाल ख़ान साहब ने कहा कि हिंदुस्तानी और इनके नाम नहाद कुछ फ़ोन डायरेक्टरी राब्ते वाले एक अहमक अपनी फ़र्ज़ी अहमक जन्नत में रह रहे हैं, जिनको वो भड़काते रहते हैं अपनी आवाम को कि हम बहुत अच्छा, हमने बड़ा फतह मार लिया। सेनेटर सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि गोरावारिया मेजर प्यारे, आपने तमाम बाल्टियाँ मारिस और मैंकल राब्ते बलूचिस्तान से हट गए हैं। आपकी तनख्वाह की मराद जो है वो पुरानी हो चुकी है। चूँकि गोरावारिया तो रिटायर्ड हो चुका है अभी, अब उसने आप कहा, मैं तू कह रहा हूँ, तो आपके ये जो गीले ख्वाब है ना, गीले जो आपके गीले ख्वाब हैं, ये आपको कोई नई नौकरी नहीं देंगे। और इसी दौरान जो है वो आप देखेंगे कि अर्नब गोस्वामी बार बार परेशान होते रहे। हामिद मीर, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बलूचिस्तान के साथ कोई मुवाजना नहीं है। वहाँ जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद नहीं हैं, यानी कि कश्मीर के मुतल्लिक़ करारदादें मौजूद हैं और बलूचिस्तान के मुतल्लिक़ कोई करारदाद मौजूद नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा की। दूसरी बात यह कि एक साबिक टीवी चैनल पर हिंदुस्तानी फ़ौज के एक साबिक अफसर की तरफ से दी गई धमकियां भारत के ख़िलाफ़ जंगी जराइम का मुकदमा बनाने के लिए काफ़ी हैं, अगर हम उसका आलमी अदालत में मुकदमा बनाना चाहते हैं। तो अर्नब गोस्वामी और ये जो है गोरावारिया, इसकी तस्वीर भी अभी आप देख रहे होंगे। आप देखें ज़रा कि ये इनको ज़रा अक्ल नहीं है, इनको यहाँ पे भाई इनको कोई सिखाओ यार, इनको कोई अक्ल दे दो। ये इस तरह के अपने वो फेम पाने के लिए, अपनी नौकरियां नवी पाने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट में इस तरह के बयान देते हैं। फिर इनकी फ़ौज को बड़े वो जोश चढ़ते हैं, जिनको खाना भी नहीं मिलता और जिनको मराद भी नहीं मिलती, बाद में वो वीडियो बना के डालते हैं बेचारे। फिर वो अटैक करते हैं मजबूरी तौर पर। फिर हमारे पाकिस्तानी जो सिपाही हैं उनको ज़बरदस्त जवाब जब देना पड़ता है, जब उनकी ठीक ठाक उनकी तरफ जो है वो जवाब जाता है और उनकी हलाकतें होती हैं, तो भाई वो रोते हैं बेचारे। तो सर थोड़ा सा ख्याल करो अपने फ़ौजियों, क्यों इस तरह की खबरें दे के क्यों अपने बेचारे सिपाहियों को मरवाते हो। और जो रही बात हमारी और हमारे जो शोहदा हुए हैं, हर एक शोहदा को अकाउंटेबिलिटी में लाया जा रहा है। वी काउंट एवरी मार्टियार्ड ऑफ आवर कंट्री एंड रिवेंज विल बी टेकन इंशाल्लाह व्हेन द टाइम कम्स। द होल वर्ल्ड विल सी कि हमने कैसे इंतकाम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के बेटे हैं और हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। और आपके लिए मेरी यही सलाह है कि अगर आपको अमन की ख्वाहिश रास नहीं आती तो आप ये टुच्चे से बयान देकर कम से कम अपने सिपाहियों को मरवाइए मत। और आपके पास कोई सबूत नहीं है और ये फ़ाल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है इसका तो सोचिएगा भी मत। और ये जो आप गिलगित बल्तिस्तान कहते रहते हो ना, नई दिल्ली पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराने का भी हम अज़म रखते हैं और हमारे तो दीन में है ग़ज़वा-ए हिंद। तो ज़रा डरो उस वक्त से। इस बार आप पर मुग़लिया सल्तनत की तरह हुक्मरानी नहीं करेंगे, फिर चुन चुन कर हर एक को अलहदा कर देंगे। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। और ये अपने टुच्चे से जो एंकर है ना, इनको टुच्चियाँ जो है ना, ये एक अलहदा ही इनको रहने दो। इनको अपने फ़ौजियों को भड़काने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। जंगी जो बयानबाजी है वो बंद की जाए।
और अगर नहीं करते तो यू विल सी, भाई तारीख़ गवाह है, हम लोग जंग में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं, सबसे आगे। इबादत में भी इतने शायद आगे ना हो, हम इबादत में भी इतना शायद आप आगे ना पाए जितना हम जंग में आगे हैं। तो जिहाद हमारे रगों में दौड़ता है, जिहाद का जुनून। और ये जो जवाबी कार्रवाई वाली बातें हैं आप सह नहीं पाएंगे, ऐसे मत किया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।